बाबा ने कमरे के अंदर एक कोने में पड़ी एक बड़ी छतरी उठाई और चंद्रकला को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। बारिश अभी भी अपने पूरे उफान पर थी। चंद्रकला को कोई अंदेशा नहीं था कि आखिर क्या होने वाला है। टीले वाले बाबा चंद्रकला को लेकर कुटिया में बने काली माँ के मंदिर के पास ले गए। उस मूसलाधार बारिश और तूफान के बीच में भी काली माँ के मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योत अभी भी वैसे ही जल रही थी। काली माँ की चरणों में रखे पवित्र रक्षा सूत्र को उन्होंने अपने हाथ से चंद्रकला की हथेली पर तोड़ा और उसे हाथों में घुमाते हुए मंत्र उच्चारण करने लगे। चंद्रकला ये सब एकटक देख रही थी। मंत्र उच्चारण खत्म होने के साथ ही चंद्रकला से टीले वाले बाबा ने कहा, चंद्रकला, मंत्रों से सिद्ध ये धागा तुम्हारे गुनाह का गवाह बनेगा। ये बताएगा कि तुमने वाकई में आरिफ की जान ली है या नहीं, या इन सब के पीछे किसी और का ही हाथ है। चंद्रकला ने धागे की ओर देखते हुए कहा, लेकिन ये होगा कैसे बाबा? इस पर टीले वाले बाबा ने जवाब देते हुए कहा, मैं इस धागे को तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। यदि ये धागा तुम्हारे स्पर्श से भस्म हो जाता है तो समझ जाना हत्या तुम्हारे हाथों हुई है, और अगर ये भस्म नहीं होता है तो इसका मतलब मारने वाला कोई और है। टीले वाले बाबा की बात सुन परेशान सी चंद्रकला ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन आज पता नहीं तंत्र विद्या के बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाली चंद्रकला को एक डर खाए जा रहा था। गलत साबित होने के बाद वो क्या करेगी? टीले वाले बाबा का भरोसा उससे टूट जाएगा। ऐसी तमाम बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। तभी टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से उसका दाहिना हाथ अपनी तरफ बढ़ाने को कहा। चंद्रकला ने अपने दाहिने हाथ की खुली हथेली को टीले वाले बाबा की ओर बढ़ा दिया। इसके साथ ही टीले वाले बाबा ने उसके हथेली पर धागा रखा तो घबराई सी चंद्रकला ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ देर में जब कुछ नहीं हुआ तो चंद्रकला ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और धागे की ओर देखा तो उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। वो धागा पूरा साबुत उसकी हथेली पर रखा हुआ था। ये देख चंद्रकला बहुत खुश हो गई। धागे को माँ के चरणों में चढ़ाकर चंद्रकला टीले वाले बाबा के चरणों में गिर गई और कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज मैं आपके पास में नहीं आई होती तो मैं सच में इस अफसोस में मर जाती कि आरिफ की जान मेरी वजह से गई है और ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। कहते हुए चंद्रकला के चेहरे के ऊपर मुस्कान थी, लेकिन तभी उसके चेहरे की मुस्कान ओझल हो गई और उसने अपने मन की शंका को जाहिर करते हुए कहा, बाबा अगर आरिफ की जान उस औषधि की वजह से नहीं गई है तो फिर कैसे गई है? फिर किसने ली आरिफ की जान? और मुझे तो यही लगा था कि आरिफ की जान मैंने ली है। इसके चलते मैंने भी आरिफ के शरीर को देखकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी मौत कैसे हुई है। इस पर टीले वाले बाबा ने कुछ सोचते हुए कहा, चंद्रकला क्या आज पूरे दिन में कुछ भी ऐसा हुआ था जो तुम्हें कुछ अजीब लगा हो या किसी चीज़ का कोई आभास हुआ हो जिस पर गौर करना चाहिए था पर तुमने उसे यूं ही जाने दिया? टीले वाले बाबा की इस बात पर चंद्रकला अपने दिमाग पर जोर देते हुए पूरे दिन के बारे में सोचने लगी। सोचते हुए टीले वाले बाबा और चंद्रकला फिर से कमरे के अंदर की तरफ जाने लगे। कमरे के अंदर पहुंचकर चंद्रकला ने बाबा से कहा, हाँ बाबा, आज एक औरत आई थी कमला ताई के घर पर। कमला ताई ने मुझे बताया भी था कि वो आरिफ के जन्मदिन के बारे में सवाल कर रही थी और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। मैंने भी उसे बहुत आवाज़ लगाने की कोशिश की लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा और उसी औरत से मैं टकराई भी थी। पूरी बात सुनकर टीले वाले बाबा ने पूछा, पर वो आरिफ के जन्मदिन के बारे में क्यों पूछ रही थी? टीले वाले बाबा के इसी सवाल पर चंद्रकला आरिफ के जन्म की तारीखों के बारे में गौर से सोचने लगी। सोचते हुए चंद्रकला की आंखें चमक गई। सहसा उसने कहा, अंगुना, हाँ बाबा, आरिफ की मौत के पीछे अंगुना ही है। आरिफ संख्या संयोग शक्ति के हिसाब से पूरी तरह निगुड़ था। अंगुना ने इसके पहले आलोक की भी जान ली थी और मुझसे जन्म पत्रिकाएं भी ले जाने की कोशिश की थी। 100% आरिफ का शिकार अंगुना ने ही किया है। इधर
चंद्रकला को अंगुना पर पूरी तरह यकीन हो चुका था कि अंगुना ने ही आरव का शिकार किया है और उधर अंगुना ने सुगंधा के आने के लिए रास्ता तैयार कर दिया था, जिससे होते हुए सुगंधा अंगुना के सामने पहुंच चुकी थी। अंगुना को इस तरह विचलित देखकर सुगंधा ने इस तरह ढोंग किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या बात है अंगुना, अपना शिकार पूरा करके भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। लगता है गुस्से में रहने की तुम्हारी आदत हो गई है। सुगंधा की बात सुनकर अंगुना ने सुगंधा की तरफ नहीं बल्कि कटीली की तरफ गुस्से में देखा। अंगुना का इशारा समझते हुए कटीली ने सुगंधा से कहा, अंगुना अपना शिकार नहीं कर पाई सुगंधा। अंगुना के वहां पहुंचने से पहले ही आरव की मृत्यु हो चुकी थी और अंगुना को शक है कि आरव की मौत नहीं हुई है बल्कि उसका शिकार किया गया है। तो क्या तुमने ऐसा कुछ भी देखा था जिससे तुम्हें किसी पर शक हो? सुगंधा ने झूठा चौंकने का नाटक करते हुए कहा, आरव की मौत हो गई? ये कैसे हो सकता है? अंगुना का शिकार कोई और कर ले, इतना दुस्साहस किसमें हो सकता है? और मैंने आसपास किसी को नहीं देखा, बल्कि मैं अंगुना को उसके शिकार के बारे में बताकर वहाँ गई भी नहीं। इस पर अंगुना ने झल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो फिर यहाँ आई क्यों हो? चली जाओ यहाँ से। इस बार सुगंधा सच में थोड़ा चौंक गई। उसने चकित होते हुए अंगुना से पूछा, क्यों आई हो? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो अंगुना? मैंने अपना काम पूरा कर दिया था, अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की। इससे पहले कि अंगुना इस बात का जवाब देती, कटीली ने बीच में ही कहा, जब शिकार हुआ ही नहीं तो कैसा वादा सुगंधा? शर्त तो ये थी कि अगर अंगुना दूसरा शिकार कर लेगी तो अंगुना उस आईने को तोड़ेगी। ये सुनते ही सुगंधा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं अंगुना, तुम याद करने की कोशिश करो। शर्त सिर्फ शिकार बताने की थी। शिकार होना या ना होना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी अंगुना। अंगुना अपने वादे से कभी नहीं मुकरती, तो मुझे पूरा यकीन है कि आज भी नहीं मुकरेगी। लेकिन अंगुना इस वक्त इतनी ज्यादा गुस्से में भरी हुई थी कि उसने सुगंधा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस सुगंधा को घूरी जा रही थी। वहीं चंद्रकला इस बात से तो निश्चिंत हो चुकी थी, लेकिन चंद्रकला को अभी भी नीति की चिंता खाई जा रही थी, जिसके बारे में कोई समाधान निकालना अति आवश्यक था। चंद्रकला ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, बाबा, ये तो मान लिया कि आरव की जान मैंने नहीं ली है, लेकिन हलवाई की जान तो नीति नहीं ली है ना। नीति को शांत करने का कोई उपाय बताइए बाबा, वरना नीति पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगी। इस पर टीले वाले बाबा ने कहा, चंद्रकला, मैं नीति के समाधान के लिए बहुत से ऋषि मुनियों और ज्ञानी पुरुषों से मिला, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। लगता है कि नीति के अंदर कुछ अलग ही तरह की शक्तियां हैं जो हम सबसे बढ़कर है। ये सब सुनकर चंद्रकला और ज्यादा चिंता में आ गई। चंद्रकला ने टीले वाले बाबा से पूछा, तो अब बाबा, अब मैं क्या करूं? क्या नीति को इसी तरह गांव वालों की जान लेने दूं? कुछ सोचते हुए टीले वाले बाबा ने कहा, नहीं चंद्रकला, तुमने बताया कि जब भी किसी बात से नीति क्रोधित होती है तो ही वो किसी का शिकार करती है। चंद्रकला ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबा, आलोक का भी उसने शिकार इसीलिए किया था क्योंकि उसे लगा था कि आलोक ने उसे कमरे में बंद किया है। ऊपर से आलोक का खून भी उसके मुंह लग गया था और हलवाई ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा था। ये सुन टीले वाले बाबा ने कहा, तो फिलहाल तो सिर्फ एक ही समाधान है चंद्रकला, कि नीति को किसी से मिलने ही मत दो। जब किसी से मिलेगी ही नहीं तो किसी का खून मुंह लगने और किसी पर क्रोध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बेहतर यही होगा कि जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता, नीति को कमरे के अंदर ही कैद रखा जाए। इस पर चंद्रकला ने कहा, अगर लगातार नीति को कमरे में कैद रखेंगे तो इस बात से नीति को गुस्सा नहीं आएगा? चंद्रकला का शक सही था। भूख और प्यास से नीति अपने आप से कितनी ही देर लड़ती। नीति ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आधी रात में नीति की आंख एक बार फिर खुली। नीति को इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि वो अपना पेट पकड़कर बैठ गई। नीति के कपड़े पहले से ही काफी ज्यादा गीले थे, जिसकी वजह से नीति भूख के साथ साथ ठंड से भी तड़प रही थी। नीति अपने बिस्तर से फिर से नीचे उतरकर पानी में छप छप करते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा पीटते हुए कहने लगी, माँ,
भूख लगी है माँ। कहते हुए नीति दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। अब भूख के मारे नीति का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसकी आवाज भी अब धीरे धीरे भारी और डरावनी होने लगी थी। माँ, दरवाजा खोलो माँ, मैंने कहा दरवाजा खोलो। देखते ही देखते नीति गुस्से में इतनी भर गई कि अपने दैत्य अवतार में आने लगी और लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। नीति का आकार अब इतना बढ़ चुका था कि उसका सिर ऊपर छत से टकराने लगा था। उस वक्त नीति के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति थी कि अगर कोई साधारण घर होता तो नीति उस घर का दरवाजा और दीवार तोड़कर भी बाहर निकल सकती थी। लेकिन चूंकि इस वक्त नीति के ऊपर बुरी शक्ति हावी हो चुकी थी और चंद्रकला का घर पूरी तरह से बुरी शक्तियों से सुरक्षित किया हुआ था, इसीलिए कच्चा मकान होने के बावजूद भी नीति की लाख कोशिशों के बाद भी नीति ना ही दरवाजा तोड़ पा रही थी, ना ही कोई खिड़की, बस जोर जोर से गुर्राए जा रही थी। उधर चंद्रकला की बात का जवाब देते हुए तीले वाले बाबा ने कहा, हाँ चंद्रकला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। कमरे में कैद नीति का गुस्सा तो बढ़ेगा और उसके परिणाम में वो दैत्य भी बन सकती है, लेकिन उसका वो गुस्सा ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर होगा। और चाहे नीति कितनी भी बड़ी दैत्य दानव बन जाए, पर वो तुम्हारे ऊपर हमला कभी नहीं कर पाएगी। इसीलिए मजबूरन कुछ देर में वो खुद ही शांत हो जाएगी। तीले वाले बाबा की बात में 100% सच्चाई थी। बहुत देर तक गुस्सा करने के बाद भी जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला और ना ही बहुत सी कोशिशों के बाद जब नीति दरवाजा तोड़ पाई, तो नीति के पास शांत होने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया था। धीरे धीरे नीति फिर से अपने असली रूप में आने लगी और दुबक कर अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। वहीं इन सबसे दूर अंगुना की दुनिया में सुगंधा अभी भी अंगुना के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन अंगुना ने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। आखिर सुगंधा ने अंगुना से कहा, ऐसा मत करो अंगुना, मेरी बेटी उस आईने में तड़प रही है अंगुना। अगर वो चंद्रकला उस टीले वाले बाबा के पास पहुंच गई तो दोनों मिलकर फिर से मेरी बेटी को कहीं दफना देंगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ अंगुना। कहते हुए सुगंधा अंगुना के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अंगुना के ऊपर भी अब सुगंधा की बातों का असर हो रहा था। अपनी बात को खत्म करते हुए सुगंधा ने कहा, अंगुना, तुम ये मत सोचो कि मेरा काम होते ही मैं तुम्हारा साथ देना बंद कर दूंगी। मैं फिर भी तुम्हारे लिए शिकार ढूंढूंगी और यहाँ तक कि मैं और मेरी बेटी दोनों मिलना। हालांकि अंगुना के ऊपर सुगंधा की बातों का पूरा असर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हो पाया था। उसने सुगंधा से कहा, देखो सुगंधा, तुम जो भी कह रही हो सब मंजूर है मुझे, लेकिन इस वक्त कुछ भी करने की मनोस्थिति में नहीं हूँ मैं। तो बेहतर यही होगा कि अभी तुम यहाँ से चली जाओ। जल्द से जल्द मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगी। सुगंधा के पास अब और कुछ भी कहने के लिए नहीं रह गया था। मजबूरन उसे वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं चंद्रकला नीति को लेकर टीले वाले बाबा की बातों को सुनकर कुछ आश्वस्त हुई, पर तभी टीले वाले बाबा ने अपनी चिंता जताते हुए चंद्रकला से पूछा, चंद्रकला, एक बात समझ नहीं आई, मायापुर में इतना कुछ हो गया और तुम इतने समय बाद मेरे पास आ रही हो। इसके जवाब में चंद्रकला ने कहा, बाबा, कुछ दिन पहले मैं निकली थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन पहले तो नाव नहीं मिली और फिर पता चला कि आप कुटिया में हो ही नहीं, कहीं गए हुए थे। इस पर टीले वाले बाबा ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं कहीं गया हुआ था? ये तुम्हें किसने कहा? जवाब में चंद्रकला ने कहा, एक नाविक ने बाबा, उसने अपने बेटे के साथ संदेश भिजवाया था मुझे। बाबा ने इस बात से पूरी तरह इनकार करते हुए कहा, नहीं चंद्रकला, मैं पिछले कुछ दिनों से ना ही कहीं गया हूँ और ना ही किसी से मिला हूँ। दोनों को ये बात अब खलने लगी थी। कुछ सोचते हुए टीले वाले बाबा ने कहा, चंद्रकला, इसका मतलब साफ है कि कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता है कि तुम मुझसे मिलो। इसीलिए उस नाविक ने खुद ना आकर अपने बेटे के साथ संदेश भिजवाया था। ये सुनकर चंद्रकला की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या टीले वाले बाबा और चंद्रकला पता लगा पाएंगे कि चंद्रकला को रोकने वाली कोई और नहीं बल्कि सुगंधा ही है?
और क्या अंगुना सुगंधा का आईना तोड़ने में मदद करेगी? क्या सुगंधा की साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे टीले वाले बाबा?